पालिका का विशेष सम्मेलन। बैठक में रखे गए 80 प्रस्ताव। हर बार की तरह जमकर हुआ हंगामा। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष की हुई तू-तू में। पूर्व अध्यक्ष ने सीएम पर लगाया एक तरफा कार्यवाही का आरोप। मंदसौर नगर पालिका परिषद में आज रखे गए विशेष सम्मेलन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। दरअसल विशेष सम्मेलन 80 प्रस्तावों पर मोहर लगाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें सभी पार्षदों को शामिल होना था, किंतु सम्मेलन शुरू होते ही जमकर हंगामा शुरू हो गया। इस दौरान वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष हनीफ शेख के बीच जमकर तू-तू में हुई। यहाँ तक कि हनीफ शेख ने सीएमओ पर भी दबाव के चलते एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। दोपहर 3 बजे शुरू हुआ विशेष सम्मेलन शहर में विकास की गति के 80 मुद्दों को लेकर रखा गया था, जिसमें सभी पार्षदों को न्योता दिया गया था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई के दौरान नगर पालिका सीएमओ कहीं न कहीं दबाव में नजर आए। बिना रुके लगातार 80 प्रस्ताव को पढ़ लिया गया और उस पर बिना विपक्ष के पार्षदों की राय जाने या बिना संख्या बल देखे ही मुहर लगा दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी नेता राष्ट्रगान का अपमान करते नजर आए। चलती बहस के बीच जहां सम्मेलन का जल्द अंत करने के उद्देश्य से राष्ट्रगान को बिना जानकारी के ही शुरू कर दिया गया, जो राष्ट्रगान का अपमान था, तो वहीं विपक्ष के पार्षद हनीफ शेख भी राष्ट्रगान के बीच बहस करते हुए नजर आए। सम्मेलन खत्म होने के बाद पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। प्रकरणों पर समस्त कांग्रेस पार्षद अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं। आपको परिषद की बैठक में इन नामांतरण के प्रकरणों को लाना चाहिए, क्योंकि आपने पीआईसी के माध्यम से कई विवादित प्रकरणों को नगर पालिका विधान के विपरीत पास करने के साथ ही क्रमानुसार नामांतरण प्रक्रिया नहीं की है। इन सभी प्रकरणों पर हमारी आपत्ति है। वर्तमान में हमारी ओर से कलेक्टर न्यायालय में नामांतरण परिषद में करने की मांग को लेकर के वाद लंबित है। पूर्व में हमारी ओर से कलेक्टर न्यायालय में दायर वाद के संबंध में दिनांक 6 जून 2020 को नगर पालिका को पत्र सौंपा था। इसीलिए पीआईसी के माध्यम से पारित प्रकरणों को विरोध दर्ज करते हुए निरस्त कर पुनः परिषद में की बैठक में लाया जाए। संलग्न दिनांक 6 जून 2000 के पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 7 सितंबर 2020 के अनुक्रमांक 80 के संबंध में महोदय, नगर पालिका परिषद मंदसौर की पीआईसी की बैठक 23 मई, 6 जून, 14 जुलाई को आपने पीएसी बैठक आयोजित की। इन तीनों बैठकों के दौरान रखे गए निम्नांकित प्रस्तावों पर कांग्रेस पार्षदों की असहमति है। पहला, 23 मई 2020 की पीआईसी बैठक क्रमांक 208 पीआईसी 2020 अनुक्रमांक 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 22। दूसरा, 6 जून 2020 की पीआईसी बैठक क्रमांक 211 पीआईसी 2020 अनुक्रमांक 17। हंगामा हुआ, राष्ट्रगान का अपमान किया गया, क्या कहना? बड़े आश्चर्य की 20 साल के परिषद काल में लगातार मैं नगर पालिका का पार्षद रहा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, सारे साथी 3-3, 4-4 बार के पार्षद है, लेकिन पहली बार ऐसे देखने में मिला कि जो नगर पालिका में बड़े बगैर पड़े, जिनमें गणपूर्ति करनी थी कि किसका बहुमत है कि नहीं है, बहुमत के अभाव में बाकी के सारे प्रस्ताव पास करने की घोषणा कर रहे हैं, जबकि 56 प्रस्ताव पढ़े गए, 56 प्रस्ताव ही पास माने जाएंगे। और हमारा ये निवेदन था, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की जवाबदारी होती है कि अगर नगर पालिका विधान के विपरीत अगर कोई नगर पालिका परिषद चल रही है तो अध्यक्ष जी को रोके। आपकी जवाबदारी बनती थी कि गणपूर्ति वहाँ की जाए। गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि जितने नगर पालिका के पार्षद वर्तमान में वहाँ थे, उसके अनुसार जो बहुमत होता है उसी के अनुसार काम होता है। आपने बगैर पढ़े, बगैर, जब आपकी संख्या बल कम थी, आपके पार्षद असंतुष्ट थे, क्योंकि आपने लगातार जो काम करे 6 महीने के अंदर, ये सब उसका पाप का घड़ा फूटा है, क्योंकि लगातार उन लोगों के काम कर दिया आपने जो वर्षों से प्रकरण लंबित थे, जिनके नामांतरण लंबित थे, जिनके अवैध काम थे, उन सारे भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए आपने करती है। मैं सब मीडिया के साथी से कहना चाहता हूँ कि आपने भी देखा है कि कितने ही ऐसे विवादित नामांतरण जो माननीय कुसुम गुप्ता जी ने नहीं करे, प्रहलाद बंदवार जी ने नहीं करे और हमारे राम कोटवारी जी ने कर दिए। आज इनको लगा कि इनके पार्षद ही विरोध में, और वो धीरे धीरे जब संख्या बल कम हुई और एक प्रस्ताव तो हमने गिराया गणपूर्ति में करके कि ये जो अतिरिक्त वे जो दे रहे थे और उसके लिए संख्या बल इनके पास पर्याप्त नहीं, और उसको गिराया। उसके बाद मेरा यही कहना था कि आपके पास अगर बहुमत था आप पास कराते, कोई आपत्ति नहीं थी। आप तो सब में संख्या, आप पत्रकार साथी ने सबको देखा है, वह जितने लोग थे, जितने पार्षद थे, आपके कैमरे में है। मेरा यही निवेदन है कि क्या बहुमत इस आधार पर होगा क्या? जो संख्या बल वहाँ उपलब्ध होती है उसके आधार पर बहुमत सिद्ध होता है। और जो पीआईसी का प्रकरण, पहली बार पीआईसी के प्रकरण की डिटेल एजेंडे में नहीं दी गई,
और पीआईसी में जो खेल हुआ, मैं चुन चुन के जो पार्षद जो लोगों के फाइलें रखी, जो लगातार बेचारे बरसों से लाइन में हैं, उनकी फाइलों को दरकिनार कर दिया। और बीच में जिन ने जाके इनसे बात करी, उनकी फाइलों के लेकर नामांतरण कर। अपमान हुआ है क्या? राजगान से पहले सूचना दी जाती है, अचानक जब इनको लगा तो इन्होंने राजगान का अपमान है, और बिल्कुल आपके सामने हुआ, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अचानक उठ के राजगान मजाक बना दिया। राजगान क्या होता है? राजगान से पहले अटेंशन किया जाता है, सूचना दी जाती है, सब उसकी मुद्रा में होते हैं, उसके बाद राजगान होता है। लेकिन आपने खाली हा हू करके और राजगान शुरू कर दिया और परिषद की बैठक समाप्त कर दी। तो मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष तो लगातार गलती कर रहा, पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बड़ी जवाबदारी होती है, क्योंकि उनको संख्या बल के आधार पर निर्णय लेना था। जो वर्तमान में वहाँ संख्या बल थी, उसके आधार पर निर्णय लेना था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा कि सीएमओ भी दबाव में आ गया। ज़्यादा दूर सीएमओ साहब दूर नहीं है, आप नियम के विरुद्ध चलोगे तो चारों तरफ कोर्टें भी खुली है, प्रशासन भी खुला है, ऊपर तक सबको अवगत कराया जाएगा और इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा कि जिस तरह से इन्होंने नामांतरण करे हैं पीआईसी में, आज उसके खेल को लेकर उसकी पुष्टि के लिए आए थे। और इनको घबराहट इस बात की हुई कि जल्दी बोल के और 80 नंबर तक पहुंच जाए और उसको पास करवा दे, क्योंकि इनके काफ़ी जाले हैं। आपने देखा अभी ठेका पद्धति से देने में प्रयास हुआ। जो पुराने समय में जितने हमारे सफाई कामगार भाई काम कर रहे हैं, आप उनको बढ़ाइए। आज उन्हीं की मेहनत से मंदसौर 14 नंबर 13 नंबर पे आया है, आपकी मेहनत से नहीं आया है। ये हमारा परिश्रम था, हमने उन लोगों पे विश्वास करा और उन पे विश्वास करके उनको खुला छोड़ा कि आप अच्छी सफाई करिए। ये उसका नतीजा था जो मंदसौर 13 नंबर पे और पूरे देश में 50 नंबर पे आया था। आप वही चीज़ ठेका पद्धति में देने का प्रयास कर रहे हो। शर्म करो उन सफाई कामगारों का। तो और साफा कौन बांध रहा है? आपने मीडिया में देखा, अरे काम करा उनको साफा बंधाओ, जो बेचारे सफाई कर्मचारी जो अधिकारी थे, और उसको भी एक 28,000 सिंपल सा गणित है। जो काम नगर पालिका 7,800 में सफाई करवा रही है, एक शौचालय की, दिन भर आदमी वहाँ बैठा रहता है, और उसको आप 28,100 रुपये में देने का प्रयास हो रहा है, तो कितना बड़ा लाभ देने का प्रयास हो रहा है। ये फाइल 2018 से है, माननीय प्रहलाद जी बंदवार ने इस फाइल को नहीं करी। मेरे संज्ञान में जब लाया तो मैंने पीआईसी में इस फाइल को नहीं करी, और उसके बाद में आपने और ये इनकैन प्रकरण से जो आ रहे हैं, क्यों काफ़ी लोगों को हमें भी प्रलोभन बहुत दिए थे कि आप इसको कर दो, लेकिन कर्मचारी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के हित में नहीं था, क्योंकि इनकी मंशा है धीरे धीरे कि इसको ठेका पद्धति पर कर दिया जाए, और एक शुरुआत कर चुकी है। मैं वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खुल के इस चीज़ का विरोध करें, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आपका समाज इनसे जुड़ा हुआ है, और आपकी मेहनत से ही मंदसौर 3 नंबर 13 नंबर पर आया था। आज तुम उन्हीं को टार्चर